ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक हमारे भाई ने एक सवाल किया है कि किसी घर में अगर मसानी हो या किसी के शरीर पे मसानी हो तो उसको कैसे हटाया जाए। तो मैंने चुगान माता, मसानी माता, ये सब एक वीडियो बनाई हुई है कि ये कौन है और क्या इनका अवतारा होता है। फिर भी एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको और भी विस्तार पूर्वक बता देता हूँ कि अगर आपके शरीर पे है या आपके पूरे परिवार पे किसी ने मसानी को छोड़ा हुआ है तो उसको आप कैसे हटाएं। मसानी कोई छोटी शक्ति नहीं है, बहुत ही बड़ी शक्ति है, तीव्र शक्ति है। कुछ तांत्रिक लोग, कुछ भगत लोग इसको उल्टा भोग देकर, कोई तामसिक भोग देकर इनको किसी के शरीर पे या किसी के घर में उल्टे में छोड़ देते हैं, यानी कि गलत कार्य के लिए छोड़ देते हैं। उस घर को ये परेशान कर देती है, उस घर को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। एक समय जब होता है कि इंसान को अपने अंदर महसूस होता है कि हमारे घर में या मेरे शरीर पे कुछ और रोग है जिसका निवारण डॉक्टर के माध्यम से नहीं होता है और उसका जो निवारण है वो किसी भगत के माध्यम से ही होगा। तो इंसान इधर उधर भटकने लगता है, किसी चौकी पे जाने लगता है, किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास जाने लगता है। तो जब उसको पता चलता है कि उसके घर पे या उसके शरीर पे मसानी किसी ने छुड़वा रखी है, तो जब वह पीड़ित व्यक्ति अपने कष्ट निवारण के लिए उनसे बात करता है तो कुछ लोग भगत जो लोग होते हैं, कोई सभी को अपनी अपनी शक्ति का गुमान होता है। बहुत सारे लोगों को कि मेरे अंदर, मेरे पास इस चीज़, इस देवता की सिद्धि है, मेरे पास ये बड़ा देवता है, मेरे पास वो बड़ा देवता है। तो कुछ लोग माता मसानी को बोलते हैं कि हम 1 मिनट में इसको हटा के रख देंगे, और कुछ लोग अपने शक्ति के गुमान में इसको बोलते हैं कि इसको हम मसल के रख देंगे, क्योंकि जो उन्होंने सिद्धि कर रखी है, जो उन्होंने अपनी शक्ति जो बनाई हुई है उस पर वो अभिमान होता है, उनको घमंड होता है। जबकि ये ऐसे देवता हैं जिनको प्यार से उनके भोग प्रसाद पे तो उनको हटाया जा सकता है, उनके स्थान पर ही बैठाया जा सकता है, और कहीं इनको बैठा भी नहीं सकते हैं। परंतु वो लोग अपने घमंड में होकर उस शक्ति को मसलने के लिए बात करते हैं, उस शक्ति पर मार लगाने के लिए बात करते हैं, हालांकि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उस शक्ति की ताकत कितनी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी के शरीर पे या किसी की घर में मसानी को छुड़वा दिया गया है तो उसको शांत कैसे करें, उसको उसके स्थान पर कैसे बैठाएं, ताकि पीड़ित परिवार या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से जो रोग है वो ख़त्म हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो भाई, माता मसानी चौक चौराहे की रानी होती है। माता मदादन के नाम से भी बोलते हैं इनको, चौक चौराहे की रानी होती हैं। वैसे तो अलग अलग प्रकार की मसानियाँ होती हैं, परंतु अगर चौक चौराहे वाली जो मसानी है वो किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है तो उस इंसान को वह बहुत कष्ट पहुंचाती है, उस परिवार में वह बहुत कष्ट देती है कि वह आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, कलेश भी हो सकता है। मतलब एक प्रकार से कहें तो उस घर को, उस व्यक्ति को तबाह कर देती है। काम धंधे हैं वो बंद हो जाते हैं, शरीर सूखने लगता है, और जो मानसिक जो शक्ति होती है सोचने समझने की वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। इंसान गलत राह पर भी चल जाता है, जैसे ड्रिंक करना लिमिट से ज़्यादा, या कोई और तरीका जिसमें जैसे जुआ वगैरह हो सकता है, तो बर्बादी की कगार पे अपने आप को चला लेता है। तो मैं आपको बता दूं, माता मसानी को सिर्फ शांत किया जाता है, उनके स्थान पर बैठाया जाता है, वो भी भोग प्रसाद के माध्यम से, ना कि इन पर कोई जोर चलाया जाता किसी भी अन्य देवता का कि इसको मारा जाए या इसको मार लगाई जाए, दंड दिया जाए। तो अगर कोई ऐसा करता है या करने की उसके दिमाग में कोई ऐसी भावना होती है तो वह उस व्यक्ति का, उस पीड़ित व्यक्ति का इलाज कर भी नहीं पाता है वह भगत। और मैंने तो ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे भगत तो ऐसे होते हैं जिनके पकड़ में ये चीज़ें आ ही नहीं पाती कि इसके शरीर पे या इसके घर में रोग किस तरह का है, माता मसानी का है भी या नहीं है। तो माता मसानी खुद उस भगत को नहीं दिखने देती कि उसके घर में है क्या। भूत प्रेत वगैरह दिखा देगी, कुछ भी दिखा देगी, अन्य
अन्य जो जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो उसके घर में लाकर खड़ा कर देगी, जिससे उसको ये लगता है कि इसके घर में तो बस सिर्फ भूत प्रेत है और कुछ नहीं है। बहुत कम लोग इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। अगर कुछ किसी देवता ने, किसी भारी बड़े देवता ने किसी के घर में या किसी के शरीर पे कोई भी किसी कारणवश उस व्यक्ति के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा कोई गलती हो रखी है, तो वह जो बड़ा देवता है वह इतना बड़ा षड्यंत्र रच देता है, इतना बड़ा जाल रच देता है कि किसी भी भगत को, अच्छे भगत को भी यह पता नहीं चल पाता कि इसके घर पे है क्या, इसके शरीर पे क्या है और कौन इनको परेशान कर रहा है, इसकी परेशानी का, समस्या का समाधान क्या है, वो नहीं पकड़ पाता। तो यह सब तब होता है जब कोई बड़ा देवता नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे विधि विधान से बताता हूँ कि माता मसानी का किस दिन उतारा दिया जाता है, क्या सामग्री होती है और किस तरीके से उतारा जाता है। माता मसानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौक चौराहे की रानी होती है। अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में शीतला माता मंदिर के पीछे एक छोटी माता है जिसको काली माता, चौक चौराहे वाली माता, मसानी माता के नाम से जाना जाता है। माता मसानी जो कि जोड़े में चलती है, शीतला मसानी इनको कहा जाता है। शीतला सात्विक रूप में चलती हैं और माता मसानी तामसिक रूप में चलती हैं। कुछ भगत लोग इनको सूअर के बच्चे की बलि पर इनको गलत रूप में चला देते हैं किसी के घर पे, जो कि सर्वनाश का कारण बनती है। अब जो मैं आपको उतारा बताने जा रहा हूँ, ये उतारा अगर किसी भगत के माध्यम से ही होना चाहिए और ये उतारा करने के बाद माता अपने स्थान पर बैठ जाती है, शांत हो जाती है, पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो जो उतारे की जो सामग्री होगी वो इस प्रकार है कि आपको 5 पतासे लेने हैं छोटे वाले, उसके ऊपर 5 पतासे के साथ 2-2 लौंग लगानी है आपको, 10 लौंग हो जाएगी। 7 प्रकार की, यानी कि 7 तरह की आपको मिठाई लेनी है, आपको सिंदूर लेना है और माता का श्रृंगार लेना है। सामग्री कोई ज़्यादा नहीं है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। 5 पतासे लेने हैं, 10 आपको लौंग लेनी है, 2-2 जोड़े हर पतासे के साथ लगा के, पाँचों पतासे के साथ लगाना है। सिंदूर लेना है, 7 तरह की मिठाई लेनी है और आपको माता का श्रृंगार लेना है। तो यह सब सामग्री होगी। अब इसमें आपको करना क्या है, 2 लौंग आपको पतासे के अंदर डालनी है, 2-2 लौंग जो 5 पतासे हैं उनके अंदर डालनी है। जो सिंदूर है उसका आपको तिलक पतासे पे भी लगाना है और जो लौंग के जोड़े हैं उन पे भी लगाना है और जो 7 तरह की मिठाइयाँ हैं उन पर भी सिंदूर लगाना है। और किसी भगत के द्वारा, किसी भगत के माध्यम से ही इसको हाथ में लेकर, इस सारे सामान को, जो उतारे का सामान है, इसको हाथ में लेकर उस परिवार पे से या फिर उस जो स्पेशल व्यक्ति जो जिसके ऊपर यह पीड़ा है, यह कष्ट है, उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। घड़ी जैसे उल्टी चलती है ऐसे उतारना है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, ऐसे 7 बार उतारना है। और 7 बार उतार के आपको माता मसानी के मंदिर में या फिर चौक चौराहे पर रखना है। इस उतारे को करने के लिए शनिवार का दिन होगा, शाम के समय, दिन ढलने के बाद इस उतारे को करना है। कुछ लोग मंत्र जाप करके इस उतारे को करते हैं, कुछ भगत, और कुछ भगत अपनी शक्ति के माध्यम से इस उतारे को करवा देते हैं। अब जो भी व्यक्ति इस उतारे को लेकर जाएगा वह व्यक्ति अपने घर से सीधा जहाँ उतारा देना है, जिस स्थान पर जाएगा उस स्थान तक जाएगा, चुपचाप, किसी को बिना कुछ बोले और ना ही पीछे देखे। वहाँ से जब वापसी आएगा तब भी ना किसी से बात करे और ना ही पीछे मुड़कर देखे। आने के बाद घर में घुसने से पहले उसको अपने हाथ धुलवा लेने हैं। घर में अंदर आने के बाद वो नहा भी सकता है। अपनी पूजा पाठ करें। यह उतारा विधि विधान से करने के बाद यह माता मसानी अपने स्थान पर बैठ जाती है, उस पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है। परंतु इस उतारे को किसी भगत के माध्यम से ही किया जाए या कराया जाए तो ही उचित होता है, नहीं तो परिणाम गलत भी हो सकते हैं। उतारा बहुत ही सटीक है, इस उतारे से आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें
और आपके भी दिमाग में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी किसी भी देवता की आप साधना जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको उस पर एक नई वीडियो बनाकर दूंगा। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।